हेलो देयर, वेलकम टू योर चैनल। आज फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम समाप्त हो चुका है और हम सेट एच को लेके, जिसमें देखिए सब सेट का नंबर एक ही रहता है, लेकिन सब सेट का मतलब क्वेश्चन तो एक ही रहता है लेकिन नंबर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को देखिएगा और कोई भी सेट आपके पास है तो उसका एक एक करके क्वेश्चन जो है हम बोलते जाएंगे और आंसर जो है करेक्ट आंसर, इसमें 100% आपको करेक्ट आंसर। तो इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन जो का आंसर जो है आपको मिस नहीं हो सकता है, क्योंकि सोल्यूशन हम पहले ही निकाल के तब इसमें दिए। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य आपको जो है पहला का बी ऑप्शन होगा, पहला का आपको ऑप्शन बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15 6 68 22 21 9 18 25 की कहता है इसमें माध्यिका निकालने के लिए। तो इसमें माध्यिका जो होगा आपको ऑप्शन नंबर आपको ए होगा, यानी 16 आंसर होगा। उसके बाद 3 नंबर का कहता है बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक इसमें जो मैक्सिमम टाइम्स में आता है, जैसे जितना बार ज्यादा टाइम में आएगा वही बहुलक होता है। तो इसमें जो है इसका भी सी यानी 6 आंसर हो जाएगा, बी यानी 3 का बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर, एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक दिया हुआ है कि फार्मूला होता है माध्य 3 माध्यक माइनस बहुलक, इस तरह से इसमें पुट करके निकाल लीजिएगा। इसका ऑप्शन होगा ए, यानी 49.70 इसका आंसर है। 5 नंबर कहता है यदि 5 प्रेक्षण x x + 2 x + 4 x + 6 एवं x + 8 का माध्य 11 होगा तो इसमें x का मान कह रहा है। तो इसमें x का मान आपको 7 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है आपको 0 होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद कहता है 7 नंबर यदि पीई बराबर 0.4 तो पीई डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, इसका जो पीई डैश यानी 1 - 0.4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.6 आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दो पासे को, यानी 8 नंबर, दो पासे की फेंक में संभव परिणामों की संख्या। जब दो पासा को फेंका जाता है तो उसका मान 6 × 6, एक बार में 6 होता है, दूसरे बार में 6 × यानी 36, यानी 8 का ऑप्शन 6 सी हो जाएगा आपको, यानी 36। उसके बाद 9 में निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 1 से जो ज्यादा होता है उसका प्रायिकता नहीं होता है, जैसे बी हो गया ऑप्शन 1.5 होगा इसका। देखिए अगला 10 नंबर में आइए, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होती है। तो विषम संख्या कैसे होता है 1 3 5 7, यानी इसमें जो है इसका ऑप्शन आपको 10 नंबर में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका 11वां पद क्या होगा। तो इसका जो है आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 22 ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए उसके बाद कह रहा है आपको समानांतर श्रेणी, यानी 12 नंबर में समानांतर श्रेणी 41 और 38 35 और लास्ट में 8 में पदों की संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कहता है 13 नंबर समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा। तो इसमें 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 25 से 50, यानी 2550 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 14 नंबर बिंदु 2√7 और -3 किस चतुर्थांश में। तो इसमें जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, या चतुर्थांश में, यानी फोर्थ में होगा। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, चतुर्थांश यानी फोर्थ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 15 नंबर का आता है बिंदुओं 2 cos थीटा 0 और 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी, इसका रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 रूट अंडर 4, यानी 2 इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। सरल दिखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटऑन बिंदु क्या हो जाए। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा -2 और 3। बिंदुओं 7 -4 एवं -5 1 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। तो इसमें जो है 17 नंबर का ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, यानी 13 होता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए y अक्ष पर वह बिंदु जो 5 -2 एवं -3 2 से समदूरस्थ हो। तो इसका y अक्ष पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है 0 हो जाएगा। तो इसमें 0 और -2 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद कहता है पी क्यू आर एस एक आयत है जिसके शीर्ष दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो है आपको क्या कहते हैं 12 ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा 12। उसके बाद जो है 20 नंबर देखिए यदि ए 0 0 0 0 बी किसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका 1/2 ए बी, यानी बी ऑप्शन होगा। उसके बाद 21 देखिए यदि 2a + 3b - 8 एवं 3a - 4b बराबर -4, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, a बराबर 1 और b बराबर 2। 22 का रेखिक समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है जो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a1/a2 यदि नॉट इक्वल बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है। तो इसका 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ये एक असंगत होता है। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन समीकरण 2x + 3y बराबर 4 एवं 4x + 6y बराबर, इसका समानांतर सरल दिखाएं, बी हो जाएगा। उसके बाद 24 समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 बराबर 0 तथा 3x + y + 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसमें देखिए इसमें यदि निकालिएगा तो इसका जो है 24 का ऑप्शन आपको हो जाएगा ए, यानी एक, यानी इसमें देखिए 2/3 या इक्वल टू माइनस, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो इसका एक और केवल एक ही हल होता है 24। देखिए 25 के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 तथा 5x + k बराबर 15 के क्या कहते हैं अनगिनत हल हो। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको 25 का बी हो जाएगा, यानी 10, क्योंकि इधर यदि 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन जो है तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद 26 में कहता है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। तो इसमें जो है सिर्फ देखिए 0 -4 -8 -12 इस सबके बीच में डिफरेंस कितना है, यानी -4 का डिफरेंस है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपको 26 का। 27 कहता है पी के किस मान के लिए पद 2p + 1 13 और 5p - 3 समानांतर श्रेणी में। तो इसमें 27 में जो है आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन होगा 27 का।
उसके बाद कहता है यदि an समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 का n वां पद है तो a25 माइनस a10 का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें 75 ऑप्शन हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, b बराबर 7 b करने जो है 75 आंसर हो जाएगा। 28 का 29 में देखिए समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा पांचवां पद इतना है तो श्रेणी का, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद कहता है यदि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी सम ऑफ एपी का योगफल जो है 5n माइनस n स्क्वायर है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका कॉमन डिफरेंस आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद 31 में देखिए tan 5 डिग्री tan 25 और tan 30, देखिए इसमें tan 30 का जो मान होता है वही आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 1/√3। इसमें देख लीजिए इतना माइनस इतना, इसका 0 ऑप्शन हो जाएगा। 32 का आपको बी हो जाएगा। 70 नंबर में 33 में देखिए 33 में cosec 42 डिग्री अपॉन sec 48 और इंटू cos 37 डिवाइड sin 53, इसका मान आपको क्या हो जाएगा? 33 का सी हो जाएगा, इसका तो 1 ही होता है। उसके बाद इसका मान जो है देखिए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है तो 34 में इसका ऑप्शन 1/√3 हो जाएगा। जितना इसका tan अल्फा का मान है उतना ही tan बीटा का भी मान हो जाएगा 1/√3। 35 में देखिए √2 sin π/4 प्लस sin π/4 प्लस cos π/4 1/√2 आपको प्लस 1/√2 होता है तो कितना 2/√2 कट जाएगा, √2 तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा 2 आंसर। 36 में a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना आएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 25 आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर y स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका रूट अंडर हो जाएगा, यानी x अनुपात y हो जाएगा, यानी इसका 37 का जो है आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38 में किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन होगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 39 में कहता है 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा, यानी 5 × 2 पाई निकाल देंगे तो इसका आंसर जो आएगा आपको इसका 440 सेंटीमीटर यानी 440, यानी बी ऑप्शन होगा। उसके बाद 40 नंबर देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो इसकी परिमिति का अनुपात जो होगा ऑप्शन डी होगा, √π/2 होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। उसके बाद 41 कहता है यदि px बराबर x4 - 5x + p और qx बराबर 2 - x, तो इसमें भी मैक्सिमम पावर देखेंगे, इसमें भी मैक्सिमम पावर देखेंगे तो दोनों को घटा देंगे तो 4 - 2 ऑप्शन यानी ए ऑप्शन होगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, देख लीजिएगा डी जो है द्विघात समीकरण। उसके बाद देखिए अगला 43 इफ वन रूट ऑफ यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2kx + 4 = 0 का एक रूट 2 है तो इसका दूसरा रूट, यानी एक रूट 2 है तो इसमें k का मान यानी अल्फा बीटा बराबर 4 कर देंगे, एक जगह 2 बीटा की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो 4/2 यानी ऑप्शन सी यानी 2 ऑप्शन हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। यदि x + 3ax² + x + 1 का एक गुणनफल हो तो a का मान क्या होगा? तो x बराबर -3 को x की जगह पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। उसके बाद 45 p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे? जब वास्तविक एवं समान होता है तो d का मान यानी विवेचक जो होता है b² - 4ac का बराबर 0 हो जाता है तो 45 का ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, इसका 1/3 ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी बी होगा। देखिए 46 नंबर देखिए द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, यानी 46 नंबर का आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसको इसका विवेचक निकालिएगा तो लेस देन 0 होता है, निगेटिव में आता है तो इसमें कोई वास्तविक नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर का यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 = 0 का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल, तो एक मूल अल्फा बराबर 4 मान लेंगे तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा -20 तो -20/4 यानी -5 ऑप्शन सी हो जाएगा आपको। देखिए 48 नंबर यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पुट कर देंगे और अल्फा बीटा का मान पुट कर देंगे तो आपको आंसर इसका जो है सी ऑप्शन यानी 26 ऑप्शन आंसर आएगा, यानी सी। उसके बाद 49 का द्विघात समीकरण दिया हुआ इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? x बराबर -b + -√d/2। इसमें देखिए q का मान माइनस में है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपको 49 का आपको ए हो जाएगा, यानी q + -√q² - 4pr/2p हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो है अब अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x² + 3x + p = 0 और qx² - 2x + 4 = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल, तो देखिए x बराबर -1 एक में पुट करेंगे तो एक से p का मान निकल जाएगा और दूसरे में पुट करेंगे तो उससे q का मान निकल जाएगा और p + q का मान जो होगा आपको क्या हो जाएगा -1 में आएगा, -1 आंसर होगा और ऑप्शन बी होगा 50। देखिए 51 का रहा है तो देखते हैं √64/81 √60/9 है तो इसको यदि रूट हटा दीजिएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सॉरी परिमेय संख्या। उसके बाद कहता है 52 दो अपरिमेय संख्या 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हटेगा ही नहीं तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए उसके बाद 53 कहता है 0.3 पे रेकरिंग है प्लस 0.4 पे रेकरिंग है तो इसका ट्रिक होता है 0.3 पर रेकरिंग है तो इसको हम लिखेंगे 3/9 प्लस 4/9 यानी 4 + 3 7/9 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद कहता है यदि 156 यानी 156 बराबर ई दिया हुआ है तो इसका फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 156 का तो इसका x उसके जो पावर होगा x + y + z का मान कितना होगा 54 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए ऑप्शन यानी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा आपको 4 ऑप्शन यानी ए ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा 54। देखिए 27 में कहता है रूट 55 ना सॉरी 55 में कहता है √10 × √5 ई जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हटेगा ही नहीं तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
उसके बाद कह रहा है 56 में देखिए p बटे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में, यानी 0.105 को यदि हम p/2 के रूप में करें तो 105 बटे 1000 होगा, और कट के जो है 21 बटे 200 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे 21 बटे ही ऑप्शन सी आपको आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि दो संख्याओं का मॉस ऑफ 25 और लॉस ऑफ 50 है तो संख्याओं का गुणनफल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 1250 आंसर हो जाएगा। देखिए 58 का रहा है भाग एल्गोरिथम दिया हुआ है, इसमें ए का मान निकालना है तो बी और इंटू क्यू कर देंगे प्लस आर कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके कितना आएगा आंसर देख लीजिए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 16 उसके बाद 59 में कहता है यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो 6q + 1 एक विषम पूर्णांक है, ये तीनों जो है सम पूर्णांक। देखिए 60 में कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का मॉस और एक 1 होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 61 में कहता है यदि p a बटे 2 4 बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंडों का मध्य बिंदु है तो a का मान। तो अब देखिए -6 का -2 को ऐड करेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो -8 बटे 2 -4 हो जाएगा, a बटे 2 बराबर -4, तो a का मान कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो -8 ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा 61। उसके बाद 62 देखिए यदि तीन बिंदु एक रेखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ नहीं होता है, जब एक रेखा में होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि त्रिभुज के एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक 3 दिया हुआ है तो उसके केंद्र क्या हो जाएगा, इसमें x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको ऐड करके 3 करते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 करते हैं, तो इसका आंसर जो है आपको कितना हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4 और 0 हो जाएगा। 64 देखिए यदि त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बीएसी का देखिए सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन है, इसमें डीसी का मान निकालना है, तो जब दोनों को समरूप कर देंगे तो इसमें जो है आंसर जो आएगा आपको इसका 3.5 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद 65 का त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी है, ई समरूप त्रिभुज एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी जो लिखते हैं इसी फार्मूला पे ही है, तो इसमें जो है आंसर इसका 65 का डी होगा, 65 का आंसर आपको डी होगा, मिला लीजिए। यानी 2.1 यानी 65 का 2.1 यानी डी ऑप्शन होगा। यदि उसके बाद 66 में देखिए यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिमाप, देखिए परिमाप में जो होता है जो भुजा होता है संगत भुजा वही परिमाप भी हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है। उसके बाद अगला 67 देखिए त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर 6√3 दिया हुआ है, एसी बराबर 12 दिया है, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो ये तीनों जो है पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई होता है, 12 स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो उतना होता है, तो एंगल बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज होगा। देखिए 68 में कह रहा है त्रिभुज एबीसीडीएफ की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल आपको कितना हो जाएगा, इसका 4:1 होगा। उसके बाद 69 में भी कहता है जो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका ऑप्शन आपको 81/49 होगा, यानी दोनों का स्क्वायर कर देंगे रेशियो में तो 81/49 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आपको अगला क्वेश्चन देखिए 17 में एक संभावित त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई डायरेक्ट फार्मूला √3/2 × 12 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, यानी 6√3 हो जाएगा। 61 में कहता है किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी इसका आधा हो जाएगा, यानी 71 का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 72 का है दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करता है तो वैनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, जब दो वृत्त बाहर से स्पर्श करता है तो 3 स्पर्श रेखा होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 73 कहता है किसी बाएं बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB, यदि बाएं बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो जितना भी स्पर्श रेखा होता है उसका क्या होता है लंबाई इक्वल होता है, तो इसका भी PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB बराबर भी 6 सेंटीमीटर। 74 कहता है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी रहती है, तो इसका जो है सर्कल का क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यानी 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 75 कहता है यदि sin 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, इतना प्लस यानी इस थीटा का और इस थीटा का ऐड करके 90 डिग्री कर देंगे तो ऑप्शन जो है आपको इसका ऑप्शन आएगा आपको बी, यानी 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो sin a प्लस बी, यानी a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे 180 या माइनस सी, क्योंकि a प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, तो a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी, तो a प्लस सी या माइनस 90 यानी sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 77 देखिए sec स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23 या प्लस 2, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा 3, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यदि x cos थीटा यानी 78 नंबर यदि x cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, 78 का डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 79 tan थीटा बराबर यदि 3/4 होता है तो इसका जो है क्या कहते हैं sin थीटा का मान क्या होता है, इसमें देख लीजिएगा डी होगा इसका ऑप्शन, यानी 3/5 हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर √1 प्लस cos a माइनस √1 माइनस cos a, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा cos a प्लस cos a, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए इसमें कौन बहुपद नहीं है जिसका इसमें देखिए x 3/x है, इसमें होल पावर जो है x का क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुपद x5 प्लस x स्क्वायर इधर है x6, दोनों में देख लेंगे मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें 6 है और इसमें 5 है, तो 6 प्लस 5 11, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 83 का रहा है बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य, तो x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू हम क्या करेंगे 0 कर देंगे, तो इससे x बराबर क्या हो जाएगा √11 माइनस √11, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद 84 यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अब इसमें जो है -2 और -3 तो अब इसमें ए और यानी x एक बार -2 और -3 का मान इस पे रखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है 84 का आपको ऑप्शन आएगा, इसमें डी ऑप्शन आएगा, ए बराबर 4 और बी बराबर 6 यानी डी ऑप्शन होगा इसका। इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, 84 का डी ऑप्शन होगा। उसके बाद 85 का यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो इधर 8 तो a बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो a का मान डायरेक्ट हो जाएगा a/1 = 8 तो a बराबर 8 आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आपको 86 निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है, तो इसमें देख लीजिएगा x² - 2x - 8 यानी ऑप्शन ए होगा। 87 में यदि बहुपद px = x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा बटे 4, तो इसमें अल्फा बीटा का मान देखिएगा c/a फार्मूला होता है तो -4/4 यानी -1 ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 88 का यदि बहुपद qx का एक शून्यक -3 हो तो qx का एक गुणनखंड क्या होगा x + 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 89 का यदि fx = x4 - 2x³ - x + 2 को gx = x² - 3x + 2 से भाग दिया जाए, दोनों में देखेंगे मैक्सिमम पावर, इधर 4 है इधर 2 है तो 4 में से 2 या कितना बचेगा 2, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 2 होगा, बी ऑप्शन होगा। 90 देखिए यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा + 1 इसको मल्टीप्लाई करके अल्फा + बीटा × अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन जो है आपको सी आएगा -4 का ऑप्शन होगा। लेकिन 91 का यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई दिया हुआ है तो घनाभ के डायरेक्ट फार्मूला पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × l + b × h इस पे बैठा दीजिएगा, इसका कितना होगा, इसका जो ऑप्शन आएगा 210 सेंटीमीटर², बी ऑप्शन होगा। 92 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी इसका घन का वॉल्यूम निकाल के इसके घन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कितना इसका ऑप्शन होगा 8 होगा यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 93 का धातु के 3 घन जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया, नए बने घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो होगा इसका 144 सेंटीमीटर इसका यानी बी ऑप्शन होगा। 94 देखिए दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है तो पाई r² h फार्मूला देखिए इसका आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका जो है 20:27 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए यानी 94 का बी ऑप्शन होगा। यानी अब देखिए 95 में देखिए यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर² हो तथा उसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो अब देखिए 95 में इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा 20 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 96 का एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई यानी पाया इसका जो है खोखला बेलन का जो होता है वॉल्यूम क्या होता है पाया r² - r² × h कर दीजिएगा, एक में बाह्य त्रिज्या हो गया एक में अंतर त्रिज्या हो गया, तो उसके बाद 96 का ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन होगा यानी 220 सेंटीमीटर³। उसके बाद 97 का यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या एवं इसकी त्रिज्या ऊंचाई तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल डायरेक्ट फार्मूला पाई r l होता है। उसके बाद कह रहा है 98 देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r², तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका ऑप्शन आएगा आपको ए यानी 147 सेंटीमीटर का ऑप्शन ए होगा इसका। उसके बाद 99 का एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यू है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 1/3 पाई r² होता है, h होता है तो 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 50 क्या कहते हैं 314 = 57 कर देंगे तो उससे आपको h का मान निकल जाएगा, इसका h का मान कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद अगला 100 नंबर यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 32/3 पाई r यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है हम थैंक यू, इतना ही आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कितना मैक्सिमम आप लोग का सही हुआ है। ठीक है आई होप, थैंक यू।